आप जुड़ने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन्द्र सर। संधि का एक पार्ट आपका गया जिसमें कि स्वर संधि मैंने बताया था, उससे आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वर संधि में मैंने 5 भाग बताए थे कि स्वर संधि को 5 स्वर संधि के 5 भेद हैं, और वो जो पांचों भेद हैं वो स्वर वर्णमाला में जब आपने स्वर पढ़ा था तो उसके 11 स्वरों के आधार पर उन पांचों का विभाजन है। और वहां से आप देखेंगे कि जो संधि में आपने 3 संधियां पिछले क्लास में पढ़ी थी स्वर संधि में, और हाँ एक मिनट, संधि एक बार फिर समझ लेंगे। संधि क्या है? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब जो 2 वर्ण मिलते हैं वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार का अर्थात परिवर्तन आता है, वहां पर उसे संधि कहेंगे। और एक बात और कि जो स्वर संधि है उसको 5 भागों में विभक्त किया गया, लेकिन स्वर संधि किसे कहेंगे कि जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर ही होने चाहिए, तभी स्वर संधि होगी। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होंगे, तभी स्वर संधि होगी। स्वर संधि में आपने पहली संधि पढ़ी थी, पहली संधि जो थी वो थी आपकी कौन सी? वो सर सबसे पहली संधि थी दीर्घ स्वर संधि। ये पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया, पिछला क्लास जो था पहला पार्ट इसका संधि का। दूसरा आपका था गुण स्वर संधि, और तीसरा आपने पढ़ा था वृद्धि स्वर संधि। ये 3 संधियां जिनका मैंने पिछले क्लास में आपसे चर्चा की थी। इन तीनों संधियों और आगे 2 संधियां हमको और बतानी है, लेकिन एक बार वो तीनों संधियों को हाथ पर ध्यान देंगे। ये 3 संधियां जो हुई थी इनका आज फिर से हम आपको पिछले क्लास से जोड़ते हुए और आगे को क्रम में बढ़ेंगे, अगली संधि से जुड़ेंगे। पहले आप दीर्घ स्वर संधि में यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के जो 11 स्वर हैं वो लिखे हुए, इन्हीं आधार पर 5 स्वर संधियां होंगी। पहले जो 3 स्वर संधियां हो गई हैं उनको मैं बता दूं कि जो पहले ये आपके सजातीय स्वर, ये इनका मेल जो हुआ था वो इसी संधि के अंतर्गत छोटा आ और बड़ा आ, छोटा और बड़ा आ का मेल किसी प्रकार से भी छोटा आ और बड़ा आ से हो, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण के रूप में छोटा आ बड़ा आ में से कोई हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में छोटा आ और बड़ा आ में से कोई हो, तो आपका यहां पर बड़ा आ ही बनता है। दूसरा सजातीय छोटी ई बड़ी ई, इसका मेल छोटी ई बड़ी ई से इसी प्रकार से होता है, तो इससे आपका बड़ी ई ही यहां बनेगा, विकार की जगह बड़ी ई आएगा। और तीसरा छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ बड़ा ऊ से किसी प्रकार होगा, तो यहाँ पर बड़ा ऊ ही बनेगा। इसके आपको उदाहरण भी बताए थे पहले क्लास में। ये आपकी कौन सी संधि थी? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत ये आपका गया था। दूसरा आपका था, अगली संधि जो थी वो थी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या हुआ था कि इन दो को प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में रखा गया था। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में छोटा आ और बड़ा आ को रखा गया, प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यदि यहां से आप ध्यान देंगे हमने कहा था वर्णमाला के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया संधि का, तो यहां पर ये और ये यहां तक सफर,
प्लस ये इसका मेल इन दोनों का किसी का भी मेल इससे हो, या इसी का मेल इससे हो, या इसका मेल इससे हो। तो तीन स्थितियां यहाँ पर गुण स्वर संधि में बनेगी। छोटा आ बड़ा आ का मेल यदि छोटी ई या बड़ी ई से हो, अथवा छोटा ऊ और बड़ा ऊ से हो, अथवा री से हो, तो इसका मेल इससे कराने पर ये ए बनता है, इससे मेल कराने पर ओ बनता है, और इससे मेल कराने पर अर बनता है। ये आपने गुण स्वर संधि में पढ़ा था। इसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में क्या है कि अब यहां पर मैंने कहा कि इसका मेल अभी करा रहे थे लेकिन यहां तक कराया गया। जब वृद्धि स्वर संधि आई तो आप देखिए क्रमिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। यहां सजाती हुआ, फिर छोटा बड़ा को फिर टारगेट कर लिया कि इसे ही हम रखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये यहां से यहां तक मेल करा के देखा गया। फिर आगे जब बढ़े तो ये जब वृद्धि स्वर संधि आई तो छोटा आ बड़ा आ का मेल, ये तो इसके अंतर्गत। अब वृद्धि स्वर संधि की जब स्थिति आई तो वहां क्या केस बनेगा कि इसी में देख लेंगे। छोटा आ बड़ा आ का मेल, अब आगे बढ़िए, री तक हो गया है, उसके आगे क्रम से बढ़ रहे हैं। ए अथवा ऐसे होगा, तो यहां वृद्धि का मतलब है ए बना था तो अब इससे मेल होगा तो वृद्धि होके ए बनेगा। और यहां पर कमा आगे, इसी में आगे जो और वह दो वर्ण बने बचे ओ और औ से होगा, तो यहां पर आपका क्या आएगा, औ आएगा। अब यहां समझ लें कि जो लोग ट्रिक पढ़ाते हैं उनको समझेंगे, ध्यान देंगे कि यहां अगर विकार की जगह बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आता है तो आपकी संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। अगर विकार की जगह पर ए ओ अर आता है तो वो संधि होगी गुण स्वर संधि। अगर दो शब्द जहां पर उनके अर्थ मूल रूप से, अगर जो शब्द जुड़ रहे हैं उनके अर्थ स्पष्ट रूप से अलग अलग होने चाहिए, और वहां पर अगर विकार की जगह पर जब संधि होती है तो वहां पर आपका बनेगा क्या कि इसमें जब वृद्धि स्वर संधि में आएंगे तो छोटा बड़ा का ए ऐसे मेल होने पर विकार की जगह ए और औ, विकार की जगह बड़ा बड़ी बड़ाऊ दीर्घ, विकार की जगह ए ओ अर तो गुण, और विकार की जगह अय और औ ये वृद्धि। यहां तक कल आपका क्लास हुआ था। इसके आगे मैं जब क्लास आगे बढ़ूंगा तो यहां पर अगली संधि स्टार्ट हो जाएगी। चौथी संधि आ रही है यण स्वर संधि। कौन सी? यहां से अब आप यण स्वर संधि पढ़ेंगे। यण स्वर संधि से पूर्व आपने गुण, और जब सबसे पहले आपने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी थी, लेकिन गुण स्वर संधि और जो आपकी वृद्धि स्वर संधि थी उसमें आपने देखा होगा कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में छोटा आ बड़ा दोनों में था, लेकिन एक में यहां से यहां तक, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में एक में यहां से यहां तक मेल कराया गया, दूसरे में छोटा बड़ा तो रहा पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में, लेकिन जो दूसरा शब्द था उसका प्रथम वर्ण यहां से ए से लेकर के और औ तक वो आपका कौन सी संधि में गया था? वृद्धि स्वर संधि में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यण स्वर संधि में। तो यण स्वर संधि में क्या रहा कि इन्होंने इसका तो मेल करा लिया, अब इनके ये आया कि क्यों ना यहां से पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से हो और फिर किसी भिन्न स्वर से मेल कराया जाए। क्या था? यहां से देखेंगे, छोटी ई बड़ी ई कम, छोटा ऊ बड़ा ऊ कमा री प्लस भिन्न स्वर।
यहां देखिए बोर्ड, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में इनमें से होने चाहिए, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में इनमें से अगर छोटी बड़ी है तो फिर छोटी बड़ी को छोड़ करके कोई स्वर से मेल हो, किसी स्वर से। छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में है तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ये ना हो, इनके अतिरिक्त कोई भी किसी भी स्वर से हो, और री का मेल फिर री से ना हो, किसी अन्य स्वर से हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए अभी तक जो संधि पढ़े हैं उसमें इसमें एक चीज और अतिरिक्त हो जाएगी, वो ध्यान देना कि जब इसका मेल किसी भिन्न स्वर से होगा, छोटी बड़ी का, तो यहां पर आपका बनेगा या, विकार की जगह पे क्या आएगा, या आएगा। और जो भिन्न स्वर है, अच्छा चलिए इससे अगर मेल कराएंगे हम भिन्न स्वर का तो ये आएगा वा, और अगर री से मेल कराएंगे तो ये आएगा आपका र। लेकिन इन तीनों स्थितियों में कि अगर हम मेल कराते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसका ऐसे मेल करा दिया तो या बना, वा बना और रा बनता है। अब अगर इनसे छोटी बड़ी से मेल होगा तो या बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ से किसी भिन्न स्वर से मेल होगा तो वा बनेगा, री का मेल किसी भिन्न स्वर से होगा तो रा बनेगा। साथ साथ ये अब तक क्या होता था कि इतना ही हो जा रहा था, जो पिछली संधियां थी कि मिल गए और एक हो गए, लेकिन साथ साथ प्लस में ये जो भिन्न स्वर होगा ये आपका साथ में रहेगा, ऐसा। अब जरा इसके उदाहरण देखे जाए। यहां पर जो लोग ट्रिक बताते हैं वो कहते हैं कि जो आपका विकार के स्थान पर या व रा रहेगा और पूर्व वाला वर्ण आधा रह जाएगा। उसका कारण क्या है पूर्व वाला वर्ण आधा रह जाना, क्योंकि अब तो आप लोगों ने वर्णमाला भी पढ़ ली। तो यहां से सबसे पहले हम कोई शब्द एक एक शब्द देखिए। चलो, अत्यावश्यक, तो ये शब्द यहां पर क्या टूटेगा, आति प्लस आवश्यक। अब जब अति प्लस आवश्यक हम लिखेंगे तो इसमें हमको मिलेगा क्या, इसका जो अंतिम वर्ण है वो मिलेगा हमको छोटी ई प्लस, और आवश्यक में मुझे मिलेगा बड़ा आ, और इधर आपका ये टुकड़ा वश्यक रह जाएगा। अब छोटी ई और बड़ा आ, अभी आपने देखा क्या, छोटी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से कराते हैं, तो यहां पर ये तो जो है इससे जब मेल खाएगा तो क्या स्थिति आएगी, ये मेल खा करके यहां पर तो बन जाएगा या, हलंत लगेगा। और ये जो आपका भिन्न स्वर है प्लस, अभी बड़ा आ है तो यहां पर जो भी होगा तो यहां पर आपका ये बड़ा आ जाएगा। अब जरा देखिएगा कि जो अति था यहां पर इस छोटी ई ने इसको पूर्ण कर रखा था ता को, क्योंकि जो स्वर होता है वही व्यंजन को पूरा करता है। लेकिन जब ये स्वर व्यंजन में बदल गया, या व्यंजन है, जब ये व्यंजन में बदल गया तो इसको संभालने वाला अब कोई बचेगा नहीं। जब ये संभालने वाला बचेगा ना, ये हर संधि, इस संधि में, यण स्वर संधि में हर एक उदाहरण में ऐसा होने वाला है कि यहाँ व्यंजन आ रहे हैं तो पहले जो स्वर ही बदला है व्यंजन में, तो जब ये व्यंजन में बदल गया तो जो स्वर इसको संभाल के रखा था पहले से, वो क्या रह गया, वो अपने व्यंजन शुद्ध रूप में अर्थात अर्धवर्ण के रूप में रह गया, और ये आपका ता आधा रह गया, यहां पर ता आधा हो गया। और ये जो या था इसको इस बड़ा आ ने संभाल लिया तो हो गया अत्या, और ये टुकड़ा यहां लग गया, अत्यावश्यक, ये शब्द का निर्माण हो गया। ये इसलिए कहते हैं, जो लोग ट्रिक पढ़ाते हैं तो लोग ऐसे पेपर देने गए होते हैं कि वहां देखते हैं बड़ा आ गया और जल्दबाजी में टिक कर दिए कि दीर्घ, तो ऐसी गलतियों पे, और ऐसा कहते हैं अर्धवर्ण तो भाई दीर्घ वाले में भी बहुत जगह आ गया, तो इसका ध्यान रखना है कि ये आपके जो शब्द हैं इनकी सार्थकता भी रहे,
जहां हम तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के उसका जहां विग्रह कर रहे हैं, और उसके बाद में जब ये टुकड़ों में इनके इसका अंतिम वर्ण इसका प्रथम वर्ण लिया तो ये व्यंजन में टूटा, और जब व्यंजन ये चला गया तो अब तक को अभी तक तो छोटी ही संभाले था, लेकिन जब या में बदल गया तो ये तो अब इसको कोई स्वर ही संभाल सकता था, स्वर अब बचा नहीं। जब स्वर नहीं रह गया तो ये आधा ही रह गया, ये या आ गया, और यहाँ पर बड़े आ की मात्रा आवश्यक आगे हो गया, तो ये आपका शब्द बन गया अत्यावश्यक। अब कोई भी शब्द हम उठाते हैं, यहां पर अभ्यागत, अभ्यागत का क्या हो जाएगा, अभि प्लस आगत। ध्यान देंगे, एक उदाहरण हम बता चुके हैं, अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर अंतिम वर्ण मुझे क्या मिलेगा, अ और भा, और भा में हलंत क्योंकि छोटी ई अंतिम वर्ण के रूप में मिल रहा है, और प्लस बड़ा आ मिल रहा है, और गत आगे है, तो छोटी और बड़ा आ मिल करके यहाँ तो या बन गया, और ये बड़ा आगे लगा हुआ है, तो ये बड़ा आ साथ में रहेगा, और गत वाला टुकड़ा अलग, और यहाँ भा आपका जो था इसको अब संभालने वाला कोई रह नहीं गया, ये आपका ये जो या है ये बड़ा आ इसको संभालेगा, इसलिए आ और भा आपका आधा रह गया, ये व्यंजन इसके साथ में आगे अभ्या हो गया, और अभ्यागत ये शब्द बन गया, शब्द निर्माण हो गया। अब यहां से कोई भी देखेंगे, व्यर्थ, व्यर्थ में क्या संधि होगी, वी उपसर्ग के रूप में भी, वी प्लस अर्थ। अब यहां पर वह हलंत और छोटी ई रह गई इसके साथ, और प्लस छोटा आ रहा, और ये आपका ऐसे हो गया। अब छोटी और आ मिलेगा तो ये बनेगा क्या, या को ये छोटा आ देख लेगा, संभाल लेगा, मतलब देखने मतलब ये इसका साथ दे देगा, तो ये हलंत हट जाएगा, लेकिन ये वा को कौन संभाले, तो ये तो आधा रहेगा, और ये शब्द बन गया व्यर्थ। ठीक है, वह ऐसे ही रह गया, छोटी आ के साथ लग गया, या बन गया, और ये आपका ऐसे आ गया, क्योंकि या जो है जो बना था हलंत किसने हटा दिया है, छोटा साथ में लगा रहता। अभी तक ये पिछली संधि में क्या था, ये मिलके एक हो जाते थे, लेकिन ये हट जाता था, लेकिन अब ये भी साथ में लगा रहता, तो यही आकर के या को संभाल रहा है, ये अनुस्वर संधि से ये स्थिति स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया। तो अगला उदाहरण ऐसे देखेंगे, प्रत्येक है, प्रति प्लस एक, तो प्रति में छोटी मिलेगा, और छोटी ता का आधा कर देगा, और उधर ए मिलेगा, देखिए जरा, प्रति प्लस एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रत प्लस सॉरी यहां पर छोटी प्लस ए और ये का, तो छोटी और ए मिलकर के या बना लेंगे, क्योंकि भिन्न स्वर से ही मेल होना चाहिए यहाँ पर, और हलंत, और ये ए और क और ये प्र यहाँ पर त, तो यहाँ पर या ये आएगा, और ये जो हलंत लगा है ये तो आधा ता हो गया, लेकिन ये जो ए था इसने इसको संभाल लिया, तो जब ये इसको संभालेगा तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक, या एक ऐसा हो गया। अब आप एक एक उदाहरण ऐसे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, गति प्लस अवरोध, गति में छोटी अवरोध में छोटा, वहां पर गति का आधा, अत्युत्तम अति प्लस उत्तम, प्रति प्लस अच्छ, देवी प्लस आगमन, देवागमन नहीं देवी प्लस आगमन, गौरी गौरी प्लस आदेश। ये आप उदाहरण देखिए, बढ़िया अच्छा उदाहरण है। यहां क्या होगा, ये अगर हम क्या करेंगे कि गौ और ये रा आपका हलंत, यहां पर बड़ी ई मिल जाएगा, और इसका मेल हो जाएगा बड़ा आ से, और देश ये आपका अलग रहेगा। ठीक, तो जब ये मिलेंगे तो ये बना देंगे क्या, या, और बड़ा आ हलंत, और ये बड़ा आ इसको संभालेगा तो ये या हो जाएगा। लेकिन अब रा कहाँ जाए, रा यहाँ पे, तो ये रा रेफ रा आधा होता है, वो ऊपर चला गया है, तो गौ यहाँ पर, और गौ पहले,
गौर्य और देश। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपका गौर्य देश हो गया, प्रत्यय, ठीक है ना। तो प्रति प्लस इसके बाद अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। यहां पर यद्यपि, यद्यपि को देख लें, यदि नहीं, एक मिनट, हाँ, यदि प्लस अपि, ठीक है, यदि प्लस अपि। तो यहां पर क्या होगा कि य और द हलंत और ये छोटी और प्लस छोटा और पे, ये हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि छोटी ई का मेल आ से, तो ये या बनेगा, या और ये प्लस साथ में आ रहेगा ही, और पे और या द आधा। अब इस या को तो ये छोटा आ संभालेगा, तो यहां से हलंत हट जाएगा, तो ये क्या रह जाए, या आधा दा या पे। अब ऐसे लिख दिया और इसी को संयुक्त कर दिया आपस में दा और या को, तो या आपको मालूम है ऊपर वाला वर्ण आधा होता दा और नीचे या लग गया यद्यपि। ऐसे यहां पर वी प्लस उत्पत्ति, इति प्लस आदि और वी प्लस आयाम, प्रति प्लस उपकार, गीत प्लस उपदेश, गीत प्लस उपदेश। यहां गीत नहीं, गीति, गीति ता में छोटी की मात्रा, तभी यह संधि हो पाई। फिर अति प्लस आचार, अभि प्लस उदय, आदि प्लस अंत, यहां से तो ये सब या बन रहा था। अब यहाँ वा वाली स्थिति, ये उदाहरण आपके आ गया जहां पर विकार की जगह वा आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, मधु प्लस और यहां पर हो जाएगा आचार्य, मधु प्लस। अब यहां देखेंगे कि जो ये, चलो अभी एक मिनट, यहां पर हो जाएगा मां और ये धा, और धा में हलंत, क्योंकि छोटा ऊ अंतिम वर्ण इसका निकल गया, अलग हो गया। आचार्य का बड़ा आ गया और चार्य आगे है, तो जब छोटा ऊ बड़ा मिलेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से कराएंगे, तो ये छोटा ऊ किस में बदलेगा, वा में, और बड़ा आ इसके साथ लग जाएगा, तो प्लस ये बड़ा आ, बाकी टुकड़ा आपका जैसे था वैसे ही रहेगा पहले, ये यहां पर हलंत और ये चार्य, ऐसा हो। अब ये तो विकार के बाद की स्थिति आ ही चुकी थी। अब ये वा को बड़ा आ संभाल लेगा, तो क्या हो जाएगा, मध्वा, वा को संभालेगा तो बड़ा, ये देखो ये हलंत लगा रहा, अर्थात ये आधा हो गया। आपको यही बताया था जब वर्णमाला बताई थी हमने, तो मध्वाचार्य, यहां पर ऐसा हो गया। अब इसके बाद स्वागत, तो स्वागत में बोलो ऐसा स्व प्लस आगत। भाई एक मिनट बताओ, हमने कहा था कोई शब्द निर्माण होगा तो जिनसे बना है उसका अर्थ उसमें छिपा रहना चाहिए। अब स्व प्लस आगत, अपन स्व माने खुद, स्वयं या अपना, और आगत माने आना, ये नहीं होता है। स्वागत सुंदर, सु प्लस आगत, इसकी संधि क्या होगी, सु प्लस आगत। अब देखिए ये अर्थ छिपे हुए हैं, दोनों के अर्थ इसमें भाव छिप गया, शुभ और प्लस आगत, तभी बनता है स्वागत। अब यहां पर अगर देखेंगे तो स और ये बनेगा आपका छोटा ऊ, हलंत लग गया, और प्लस बड़ा आ, और इधर आ गया गत। अब जब छोटा ऊ बड़ा आ मिलेगा तो ये बनाएगा यहां पर वह हलंत, लेकिन ये बड़ा आ इसको संभाल लेगा तो ये वाह बन जाएगा, लेकिन सा तो आधा रह गया, क्योंकि जब व्यंजन आ गया तो ये तो ऐसे ही रह गया, और उधर आपका गत है तो ये बन गया क्या, स्वागत। तो ऐसे आपका ये शब्द, ऐसे सु प्लस अल्प, वधु प्लस आगमन। यहां पर अब ये पॉइंट को समझिए जहां पर आपको बताया गया रा बना। आपको मालूम है कि त्र जो है
ये इसके लिमिटेड लगभग यही उदाहरण इतने और ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर देखेंगे कि भ्रात्राज्ञा, जरा एक बात को समझिए कि जो लोग जैसे बताते हैं अर्धवर्ण, तो अर्धवर्ण कहाँ, तो अर्धवर्ण है, क्योंकि आपने जब व्यंजन पढ़ा था तो आपने बताया था कि त्र जो होता है ये बना कैसे है, त प्लस र से, यही तो था। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि भ्रा, ये तो अलग बात हो गई, और ये यहां पर अगर देखें तो अगर हम त्रा को कहें तो समझो ऐसे लिखा है, ये त और र ऐसा, क्योंकि त आधा हलंत वाला ये, और ये भ्रात्रा। अब यहां पर अगर हम इसको समझेंगे तो बनेगा क्या, भ्रा। अब एक मिनट, यहां पर हुआ क्या है कि ये शब्द था भ्रातृ और आज्ञा। यहां पर आप देख रहे हैं अंतिम वर्ण क्या मिलेगा, ये तो हो गया भ्रात, हलंत आधा रह गया, ठीक है। क्यों, ये री की, री से ऋषि की मात्रा है, तो यहां पर है री और प्लस बड़ा आ अज्ञा। इस उदाहरण को बहुत अच्छे समझिए, री से ऋषि की मात्रा, ये री आ गया, भ्रा आपका ये रहा, लेकिन त जो है ये जब री जो वही स्वर संभालते हैं, व्यंजन को पूरा करते हैं, तो स्वर जब हट गया तो ये हलंत रूप हो गया, अब ये आधा रह गया, और बड़ा आ ये हो गया, ज्ञा ये हो गया। अब जब ये यहां पर री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है, और इस रा को कौन संभालेगा, बड़ा आ, ये ऐसे हो जाएगा, ज्ञा यहां रहेगा और भ्रा ये हो गया, और ता आपका आधा रह गया। तो जब ये हम मिला करके एक में लिखेंगे तो आपने यही तो पढ़ा है कि ता और रा संयुक्त हो जाते हैं, तो यही सब में संयुक्त हुआ है और ये शब्द बन गया भ्रात्राज्ञात्र। ऐसे ही यही उदाहरण यहां पर क्या बनेगा, मात, ये मत कह दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा लोग दीर्घ और सब टिक कर बैठते हैं, यहां पर अर्धवर्ण है, मातृ, ये होगा इसका विग्रह, मातृ प्लस आज्ञा, क्या होगा, मातृ प्लस आज्ञा। यही री की मात्रा रा में बदल जाती है, कब, जब में संधि होने पर, तो यही हो जाएगा मात्राज्ञा। ऐसे पितृ प्लस आज्ञा, ऐसे मातृ प्लस आदेश, तो ये आपके जो थे यहाँ पर कंप्लीट होता है यण स्वर संधि। आप लोग इसका विग्रह भी करिए, जो न समझ में आए वो आप कांटेक्ट करिए। यहाँ पर पहले भाग में आपने 3 संधि पढ़ी थी, दूसरे भाग में आपने ये चौथी संधि, मतलब आज की डेट में पहली संधि आप पढ़े हो, और इसकी स्वर संधि की 5वीं संधि अयादि स्वर संधि, जो कि अंतिम स्वर संधि की अंतिम संधि अयादि स्वर संधि के रूप में यहाँ पर स्वर संधि का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होगा और व्यंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि इसके बाद हम बताएंगे, तो इसके बाद देखेंगे अयादि स्वर संधि का अंतिम 5वीं जो संधि जो है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब आप देखिए, अगर अपना ही दिमाग लगा लेना तो क्या हुआ कि अब पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में यहां तक का सफर हो गया और भिन्न स्वर से करा रहे थे, अब इतने ही बचे। अब इसका मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ये मेल तो हो चुका, अभी आपने देखा पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में इसका मेल हो गया। अब क्या होना है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में इनका मेल हो, ठीक है। और अब भिन्न नहीं, अब कोई स्वर, क्योंकि भिन्न इसलिए लगा दिया था कि उस सजाती से कट जाता तो फिर उसमें दीर्घ में चला जाता, तो इसलिए उसमें कहा गया था भिन्न। इसमें क्या कहा गया कि ए ऐ ओ औ पहले शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में इनमें से होने चाहिए, कौन, ए ऐ ओ और औ।
ठीक है, इसका मेल किसी स्वर से कराया जाए, किसी कोई स्वर, यहां पे क्या लिख दें, कोई स्वर प्लस कोई स्वर, अब भिन्न नहीं, कोई स्वर, क्योंकि सजातीय के कारण बचा गया था, वहां भिन्न स्वर लिख दिया गया था। अब यहां पर क्या होगा कि ए का मेल अगर हम कराएंगे कोई स्वर से तो ये बनेगा आय, आय का मेल कराएंगे तो ये बनेगा आय, ओ का मेल की कोई स्वर से तो बनेगा अव। ये विग्रह इसका बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि। यहां पर जो लोग ट्रिक बता देते हैं आव और प्लस, ये ध्यान रखना जैसे उसमें हुआ था कोई स्वर, कोई स्वर का मतलब जो स्वर होगा, यहां पर यही कोई स्वर जो होगा वो, ऐसा। तो आय आय आव आव, बहुत इंपॉर्टेंट संधि। यहां पर देख रहे होंगे गायक गा आय, यहां पर आय, नायन आय, आय आ रहा ना, शयन आय, आव आय 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 आव 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 आव, ये यहाँ पे। तो इससे लोग ट्रिक बता देते हैं कि ऐसा है तो ये अयाद स्वर संधि होगी। लेकिन जरा यहाँ पर देखिए इसका विग्रह बहुत है, क्योंकि गायक जब आया तो पेपर में लिखा है गे प्लसक गए प्लसक, तो यहाँ पर अगर आय है तो मात्रा भी आपकी आय वाली, यहाँ पर क्या हो जाएगा गए। अगर यहाँ पर गयक होता, एक बात मैं बता रहा हूं, गयक तो शब्द नहीं, गयक होता तो हो जाता गे प्लस अक, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा गए प्लस अक। अब जरा देखिए अक, तो अक में आ आपका ये मिल गया इधर, और इधर क्या मिल गया ग, ठीक है, हलंत, और अंतिम वर्ण के रूप में क्या मिल गया, ऐसा मिल गया। अगर हम कहें कि यहां पर ए मिल रहा है और अब यहां से प्लस कोई स्वर आ मिल गया और इधर का मिल गया, तो जब ए और कोई स्वर मिलेगा तो ए का क्या हो जाता है आय, तो यहां हो गया आ य, और ये जो स्वर था ये प्लस साथ में आपका कोई स्वर जो था वो रहेगा, का आपका रहेगा ही रहेगा, गा इधर आपका आधा है, लेकिन इसको आप देख रहे हो सब में आय आय आव आव, तो जैसे आपके इसके पहले वाली संधि में आधा रह जाता था, लेकिन ये जो है ये इनको पूरा कर देंगे। तो ये गा है, अगर ऐसा है तो गा को कौन पूरा करेगा, ये बड़ा आ, तो यही बड़ा आ जब इसके साथ लग जाएगा तो ये हो जाएगा गा, और या जो है इसको छोटा आ संभाल लेगा या को, तो या गायक। ऐसे नयन है, नयन में क्या होगा, नयन देख लेंगे, ने, अच्छा नय क्यों नहीं लिखा, नायन होता तो नय होता, ने धन अन्न, तो ने धन अन्न अगर हम इसको डालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा न प्लस, और यहां पर मुझे क्या मिला ए प्लस आ, और यहां पर क्या मिला न। अब जब ए और आ मिलते हैं, ए और कोई स्वर मिलता है सॉरी, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर भी आय बनेगा, लेकिन ये आ साथ में है तो ये या को पूरा कर देगा, लेकिन ये आ किसके साथ, ना का साथ देगा, तो ये ना पूरा हो गया। और आप सॉरी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हलंत गलत लगा दिया मैंने, तो नेधन अन था, तो यहां पर ये शब्द बन जाएगा नयन, यहां पर ना ये लग गया और ना को ये आ पूरा कर देगा, ये ए जो है आम यहाँ पे आय में बदल गया है, ए का हेम बदल गया आय में, और छोटा आ जो था ये वाला, ये इस या को संभाल लिया है, ना इधर लगा और ये वाला ना इधर लगा, ये हलंत वाले को आ संभालेगा, और यहां तो लगा ही नहीं क्योंकि ये अन्य शब्द है, हलंत वाला नहीं था, ऐसा हो गया। तो ऐसे विग्रह हम करेंगे तो से धन अन हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहाँ पो धन अक होगा या पौ धन अक होगा, तो यहाँ पर आव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा पौ, अगर पवक होता तो पो हो जाता,
तो यहाँ पर पौ धन अक ऐसा है। अगर इसको हम तोड़ें तो पा, यहाँ पर औ प्लस ये अ और ये क। ठीक है, अब ये क जो है आपका पूरा है औ और आ मिला, अर्थात औ के साथ अगर कोई अन्य स्वर है या कोई स्वर है सॉरी, तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा आओ हलंत। ये आ इसको पूरा कर लेगा, ये बड़ा आ पा का साथ दे देगा, तो ये हो जाएगा पा, बड़ा आ साथ देगा तो पा, और ये व पावक ऐसे हो गया। ऐसे ही गए, गए धन इका हो जाएगा, ये भी देख लेंगे, क्योंकि गाय का है, गे धन इका क्यों नहीं हुआ, ये अगर होता गई का तो यहां पे है क्या, गए धन या प्लस इका, तो यहां ग और ये हो गया ए प्लस ई और यहां का ए और ई मिलेगा तो आपका बनाएगा आय ग और का, तो ये बड़ा आ इसको संभालेगा, तो ये हो जाएगा गा य है? और ये छोटी जो है ये साथ में रहेगी, क्योंकि ये स्वर वैसे साथ में आ जा रहा है, तो यहाँ पर ये छोटी इसको संभाल लेगी, तो ये हो जाएगा गायिका, ऐसे हो गया। ऐसे नायिका में हो जाएगा नय धन इका, ऐसे हो जाएगा गायन में, गायन में हो जाएगा गय धन अयन, और यहाँ पर नहीं आयन, फिर यहाँ पर हो जाएगा नय धन अक, फिर आय हो जाएगा नय धन अक, यहाँ पर हो जाएगा पवित्र का देख लेंगे, अव आ रहा है, तो यहाँ पर अव आ रहा है, जैसे पौ नहीं होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वो विग्रह आ जाता है, तो इसका विग्रह अगर पूछा जाए तो पो, अगर हम ऐसे कर दें तो यहाँ पर अव आ जाएगा, अवध की ध्वनि भी आ रही, और इत्र, तो यहाँ पर प और ओ और छोटे ए त्र, और छोटा ओ और ई मिल करके यहां पर क्या बनेगा, ओ और ई मिल करके क्या बनेगा, अव। ठीक है, अव बने, और यहां पर हलंत, ई इसको संभालने के लिए आगे प्लस में रहेगा ही, त्र और ये प, तो ये बन जाएगा पा पूरा हो जाएगा, आप संभालेगा इसको, और ये छोटी की मात्रा इसको संभाल लेगी, और ये बन जाएगा पवित्र, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर सावक है तो ये हो जाएगा सौ प्लस अक, यहाँ पर भावुक है, भावुक, तो यहाँ पर भाव प्लस उक होगा, क्योंकि तभी तो छोटा हुआ है। पवन में पो धन अन, पो धन, पौ नहीं पो धन अन, ये आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा अयादि स्वर संधि। तो अब यहाँ पर जो आपका स्वर संधि है, ये इसका थोड़ा बच्चों का, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका कहना था कि सर थोड़ा एक पार्ट में, तो यहाँ पर दूसरा पार्ट आपका 2 पार्ट में स्वर संधि कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट जितने भी पार्ट में जाएगा, अगला व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, अगला तीसरा भाग होगा जहां से व्यंजन संधि स्टार्ट होगी।